बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से बढ़ सकता है अब नदियों का जलस्तर, इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिलों में सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है, जहां भारी बारिश से अब नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर जिले में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। तो अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बागेश्वर, चमोली, चंपावत और देहरादून में ये अलर्ट लगाया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई तबाही देखने को मिलती है, लेकिन इसको लेकर अभी से सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और साथ ही जो प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर रहने की भी निर्देश दिए गए हैं। तो भारी बारिश को चलते जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर जिलों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में अलर्ट लगाया गया। इसी के साथ नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश की वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो अगले 24 घंटों के लिए ये अलर्ट लगाया गया है पूरे उत्तराखंड में, जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो 24 घंटों के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में ऑरेंज अलर्ट लगाया। साथ ही नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट लगाया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर लगातार मौसम विभाग जो है वो अपडेट दे रहा है और ऐसे में अब अगले 24 घंटे के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई सारे जिलों को चिन्हित भी किया गया है कि कहां कहां पर भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। ऐसे में नैनीताल है, इसमें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में बहुत भारी से भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। और ऐसे में क्योंकि अब हम लगातार देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा भी चल रही है और कई बार हमने देखा कि केदारनाथ रूट पर चाहे वो जंगल चट्टी वाला मामला हो या यमुनोत्री मार्ग वाला मामला हो, लगातार भूस्खलन होता हुआ भी नजर आ रहा है, कई लोग उसमें घायल भी हुए। ऐसे में अब क्योंकि मौसम अपडेट लगातार विभाग दे रहा है तो अपील ये भी की जा रही है वहां के प्रशासन द्वारा भी कि आप मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा के लिए आए। और ये जो जगहें, जो जिले अभी चिन्हित किए गए हैं, वहां पर जो नदियों के आसपास जो घर है उनको खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि जब तेज बारिश होगी तो ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ता है और कहीं ना कहीं खतरा भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से कहा गया है कि आप लोग अलर्ट मोड पर रहें और अगर आपको लगता है कि आप पर खतरा है या नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम हो या स्थानीय प्रशासन की टीम हो, वो अपने तरीके से पूरे तैयार है। और आपदा प्रबंधन भी इसको लेकर जल्द ही मॉक ड्रिल भी करने वाला है। 30 तारीख को इसको लेकर मॉक ड्रिल भी होगी, किस तरीके से प्रदेश आपदा से निपटने के लिए तैयार है। आपदा विभाग की टीम लगातार ग्राउंड पर है। जैसे ही उन्हें किसी भी तरीके की सूचना मिलती है इस खराब मौसम के दौरान तो तुरंत वहां पर टीम पहुंचेगी। इसके अलावा जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर कहीं पर खतरा बनता है, चाहे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा हो या भूस्खलन हो रहा हो या फिर अगर कोई इस तरीके का मामला बनता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उसकी जानकारी जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा अब चाहे वो जेसीबीज की हम बात करें या अन्य उपकरणों की बात करें, उनको भी अब अलग अलग जगहों पर रखा गया और ऐसी जगहों को भी लगातार चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पुल टूटने का खतरा है या जहां पर भूस्खलन हो सकता है। ऐसे जगहों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। ऐसे रास्तों को डाइवर्ट करने का उद्देश्य यही है कि किसी की भी जान पर बात ना आए और लोगों को सेफ रास्ते से जो है भेजा जाए। और खासकर क्योंकि पीक टाइम है, ऐसे टाइम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप
आइए जरूर, लेकिन मौसम का अपडेट लेकर आइए, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाके हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं और बारिश अगर होती है तो खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपका सेफ रहना जो है वो पहले जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया है, लगातार हिदायत भी दी जा रही है श्रद्धालुओं को कि आप इन 24 घंटों के में जो है ऐसे रास्तों पर ना जाए। बिल्कुल शुभांगी, देखिए पिछली बारों की हम बात कर ले तो जब भी बारिश होती है तो आपदा वहां पर आती ही है, और जब चार धाम यात्रा की हम बात करते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की हो या प्रशासन की हो या फिर आपदा प्रबंधन की हम बात कर ले, सबकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है? क्या आने वाले समय में अगर जिस तरीके से भी 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसी स्थिति बनती है तो क्या यात्रा को स्थगित भी किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने कहा कि लगातार क्योंकि मौसम विभाग भी अपडेट कर रहा है और जिस तरीके के मामले अभी तक हो चुके हैं, चाहे वो जंगल चट्टी का मामला हो या यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग हो, जिस तरीके से भूस्खलन हुआ, जिस तरीके से लोग उसकी चपेट में आए, अब कहीं ना कहीं विभाग भी और अलर्ट मोड पर है और लगातार अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि आप मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा में आए या फिर ऐसी जगहों पर जाए जहां पर भूस्खलन का खतरा है, जहां पर पुल टूटने का खतरा है या जहां पर रास्ता जो है वो बाधित हो सकता है या आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो लगातार इस तरीके की हिदायत जो है श्रद्धालुओं को दी जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार इसकी अपील कर रहा है, और क्योंकि खासकर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, चाहे हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, खासकर केदारनाथ, क्योंकि वहां पर 20 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैकिंग है, पैदल ट्रैकिंग है, पहाड़ी एरियाज है और वहां पर खतरा सबसे ज्यादा है इस वक्त। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हम लगातार बात करें, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, ऐसी जगहों पर भी खतरा जो है लगातार बना हुआ है। बच्चे जो है पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपने स्कूल्स को गुजरते हैं, वहीं से सिंगल रोड से गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे कई रास्ते हैं जहां पर कच्चे रास्ते हैं, तो वहां पर खतरा बना रहता है। तो इन तमाम चीजों को, फैक्टर्स को देखते हुए लगातार अपील भी की जा रही है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, और यही कारण है कि इस बार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किन एरियाज में जो सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जो एरियाज है वहां पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन